स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है। हम जानते हैं जब हम दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़ा होते हैं या जब कैमरे के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा आकार, हमारा ही रूप उस दर्पण में, उस कैमरे में दिखाई देता है और उसी को हम नाम दे देते हैं, परछाई नाम देते हैं। अगर याद कीजिए, उसी परछाई को हम टेक्निकल भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहो प्रतिबिंब क्या है, यानी हम कहते हैं कि जब भी किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस दर्पण में वस्तु की एक छाया बन जाती है। इस छाया को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इसका और टेक्निकल परिभाषा यह दिया जाता है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो उस वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई आभास होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आप देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का हो जाएगा। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब परावर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई आभास होती हैं, प्रतीत होती है, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन अब मैं आपको नोट कर दे रहा हूं और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ओके। तो आप लोगों को जो भी प्रतिबिंब का डेफिनेशन बताया हूं उसको मैं स्क्रीन पे नोट करा दिया हूं, आप नोट कर सकते हैं। और एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसा कि बोला, दो प्रकार के होंगे। एक रियल इमेज होगा। तो रियल इमेज क्या होता है? जब किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती प्रतीत होती है, माने हम किरणों को बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। सो अब अभी हमने पढ़ा कि इमेज है क्या। अब इस इमेज को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। तो इसके प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहले उस नियम को हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें 3 नियम होते हैं। जो पहला नियम यह होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से होकर जाती प्रतीत होती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। जैसे इसको मैं यहां पर हेडिंग में लिखा रहा हूं, दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर। सो देखिए, जो पहला रूल मैं ये बोला हूं, स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा इस वीडियो पास करके। पहला रूल मैं पहले समझा दूं आपको। देखिए, अच्छा यहां पर एक बात समझिएगा। पहला रूल यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। जैसे आप यहां देखिए, हम क्या कर रहे हो ना, आप देखिए यह एक कनकेव मिरर है। यह कौन सा मिरर है स्टूडेंट? तो ये कनकेव है। आप देखिए, यह हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ध्रुव होगा। आप याद कीजिए, इधर इसका कहीं कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और मैं आपको कल बताया था कि जो मुख्य फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, अर्थात जो मुख्य फोकस होगा एफ वह कहीं यहाँ होगा। अब हम अगर प्रकाश की किरण ये अगर इंसिडेंस करा रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरण क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जब प्रकाश का किरण परावर्तन होगा तो वो कहां से होकर निकल जाएगा, इस मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। या अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होगा, आप याद करें। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इधर आपका कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि देखिए इसको आप पूरा करेंगे तो इधर जाएगा स्टूडेंट, समझिएगा बेटा। और ये क्या है, आपका पोल है। पोल P एवं C का मिड पॉइंट क्या होता है, F होता है। अगर आप एक रे इंसिडेंस करा रहे हो विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्योंकि परावर्तक तल यही है, तो ये तो रे ऑफ लाइट राइट तरफ जाएगा ही नहीं। सो क्या होगा, ये फैल जाएगा। देखेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, ये जो रे है ना, ये ऐसे फैलेगा, यह ऐसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, माने वापस हो जाएगा। और जब इस वापस हुई हुई किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है यह इस एफ से होकर जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है, वही मैं पहला नियम कहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पुस्तक में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पुस्तक में आप लोग क्या लिख लेंगे, उत्तल दर्पण। पहला रूल है। दूसरा रूल यह कहता है स्टूडेंट कि कोई भी प्रकाश की किरण जब हम मुख्य फोकस से गुजारते हैं, तो मुख्य फोकस से गुजारते हैं किसमें होगा जानते हैं, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। एक बार मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, या मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश, द रे ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ब्रैकेट में कनकेव मिरर और सीम टू बी पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस
in convex mirror, after reflection it become parallel to the principal axis। आप इसको समझिए ना। देखिए यह हम क्या कर रहा हूं, यह देखेंगे यह कौन सा ये मिरर है स्टूडेंट। यह जो है आपका देखेंगे आप, ये P हो गया और इसके इधर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो जाएगा। इस बीच में आपका क्या है, F है। अब जब हम प्रकाश की किरण को पास कराएंगे इस F से, सो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगी और इसके समानांतर हो जाएगी। ये कौन सा मिरर है, सो ये है आपका कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो कन्वेक्स आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए आपका कन्वेक्स मिरर है, यह देखिए पोल है, यहां कहीं C है और यहां कहीं F है। अब हम क्या करें, एक प्रकाश रे ऑफ लाइट ऐसे, नहीं सॉरी, हम क्या करेंगे ऐसे, मतलब इसकी तरफ हम एक प्रकाश की, मतलब ये जो देखेंगे, यह जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है यह F की ओर आ रहा है, आता हुआ आभास हो रहा है, क्योंकि ये तो आगे जाएगा नहीं। अब जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंस होगा तो परावर्तन कैसे होगा, जो परावर्तन होगा वह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और यह कौन सा है स्टूडेंट, तो ये कन्वेक्स है। थर्ड रूल जिसको कि मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, थर्ड रूल यह कहता है कि जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, बिना विचलित हुए उसी दिशा में वापस हो जाती है। इंग्लिश क्या होगा, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर or seems to pass from the center of curvature, after reflection it become in the same direction। वह उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। जैसे अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएं तो ये देखिएगा, ये है आपका, ये देखेंगे यह पोल है, यहाँ आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यह आपका प्रिंसिपल फोकस है। अब अगर हम प्रकाश की किरण ऐसे एक डाल रहे हैं, मान यह रे है जो इस C से होकर जा रही है, तो जब इसे जाएंगे तो उसी मार्ग में क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। और ये कौन सा मिरर है, सो ये है आपका कनकेव। इसी प्रकार अगर हम कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स की ये देखेंगे स्टूडेंट, ये कन्वेक्स है, यह आपका क्या है, P है, इधर आपका कहीं C है, P एवं C के मिड में आपका क्या होगा, F होगा। अब एक क्या करते हैं हम, रे ऑफ लाइट, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि यह रे ऑफ लाइट जा रही है, अब इसके तो आगे नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन है। लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यहां पर आ रहा है, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसा सीम हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि यह इस C को जा रही है, तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने 3 रूल आपको बताया कि किसी भी, हाउ टू गेट the image of an object situated in front of a mirror. For this there are 3 rules. I explained these 3 rules, and by using 2 rules, out of these 3 rules we will get the image of an object situated in front of a mirror। कहना ये चाह रहा हूं कि जो मैं 3 रूल बताया हूं, इन्हीं तीनों रूल में से किन्हीं 2 रूल का इस्तेमाल करके हम दर्पण के सामने रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करूंगा। ओके, थैंक यू।